बाब 5 जब बदलना पड़ता है। रेहान दरवाजे के सामने खड़ा था। सीरा ने आओ कहा था, मगर इस लहजे में वही सर्दी थी जो पत्थर में होती है। कोई जज्बा नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी। रेहान अंदर दाखिल हुआ तो पहली चीज जो इसने देखी वो थी रोहान का कोट फर्श पर पड़ा हुआ और छोटे जूते तरतीब से लगे हुए। ये मामूली चीजें नहीं थी, ये एक हकीकत का थप्पड़ था। यहाँ एक बाप गैर हाजिर था और बगैर बाप के भी ये घर चल रहा था। सीरा किचन में गई और बोली, आकर बैठो, तुम्हें कुछ बताना है। रेहान कुर्सी पर बैठा, उलझा हुआ, बेचैन, और पहली बार शर्मिंदगी उसके डीएनए में उतरती हुई सीरा सीधी बात पर आई। रोहान की जिंदगी में दाखिल होना आसान नहीं होगा। वो तुमसे डरता नहीं, तुम्हें जानता ही नहीं। इसे वक्त चाहिए और तुम्हारी हर गलती वो महसूस करेगा, क्योंकि बच्चे गलतियां नहीं भूलते। रेहान ने संजीदगी से सर हिलाया। पहली बार इसने बीच में कोई जुमला नहीं मारा, कोई दिफा नहीं किया, कोई बहाना नहीं बोला। यही पहली निशानी थी कि कुछ उसके अंदर तड़खा है। सीरा ने दस्तरखान पे 2 चीजें रखें, घरेलू पराठा, वो खराब सा अंडा ऑमलेट जो रेहान ने बनाया था। सीरा ने दोनों रोहान की प्लेट के पास रखे। तजुर्बे की क्लास यहीं से शुरू होती है। तुम्हें सिखाना है कि रोहान तुम्हारी चीजें कबूल करेगा या नहीं। झूठ नहीं चलेगा, मेहनत दिखानी पड़ेगी। रेहान ने हल्के कांपते लहजे में पूछा, तुम मुझे सिखाओगी? सीरा ने सीधी आंखों में देखा, किसी जज्बात के बगैर। रेहान, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा रही, मैं सिर्फ ये देख रही हूं कि तुम सीखने को तैयार हो या नहीं। अगर तुमने हिम्मत हारी तो दरवाजा बंद हो जाएगा हमेशा के लिए। इसी वक्त रोहान कमरे से बाहर आया, नींद से भरा हुआ। इसने सीरा की गोद में सर रखा। रेहान के लिए मंजर छर्रा था। वो जगह, वो लम्स, वो सुकून जो इसे कभी नहीं मिला था और जो उसके बेटे को इसके बाद मिला हुआ था। सीरा ने बच्चे के बालों पर हाथ फेरा। बेटा देखो कौन आया है। रोहान ने आहिस्ता से देखा। वो थोड़ा पीछे छुपा, फिर बोला, ये वही बाबा हैं। रेहान घबरा गया, आवाज दब गई। हाँ बेटा, मैं हूं। अगर तुम चाहो तो मुझे बाबा कह सकते हो। रोहान ने बड़े आदमी की तरह संजीदगी से इसे देखा, फिर बोला, अब रहने वाले हैं, अब फिर चले जाओगे? ये सवाल नहीं था, ये तीर था। वो तीर जो वही मार सकता है जिसे कभी इंतजार में छोड़ दिया गया हो। रेहान के पास कोई बहाना नहीं था, कोई झूठ नहीं, कोई गोल मोल जवाब नहीं, सिर्फ एक सच था। वो सच जिसे कहना इसके लिए मौत जैसा था। रेहान ने आहिस्ता कहा, नहीं जाऊंगा, चाहे तुम अभी मुझे ना मानो। मैं रहूंगा हर रोज, हर दिन, जब तक तुम खुद ना कहो कि मैं तुम्हारा बाबा हूं। रोहान ने एक लम्हे को इसे तकता रहा, फिर सीरा के कंधे पर सर रख दिया। यह कबूलियत नहीं थी, ये अभी नहीं था, और वो अभी नहीं उभी। रेहान के लिए जीत जैसा था। असल इम्तिहान अभी आया नहीं था। नाश्ता खत्म हुआ तो सीरा ने साफ साफ कहा, ठीक है, तुम आज हमें स्कूल छोड़ने चलोगे? देखते हैं तुम वाकई बदल सकते हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। तो रेहान ने इस बात में सर हिलाया। रोहान ने एक छोटा सा बैग उठाया और दरवाजे तक गया। रेहान उसके पीछे चला और पहली बार बच्चे ने इसकी तरफ देखा, थोड़ा कम अजनबी अंदाज में, लेकिन बस इतना ही। सीरा ने दरवाजा बंद करने से पहले आखिरी जुमला मारा, रेहान, बाप बनना सीखना पड़ता है, शौहर बनने का सवाल अभी तक मरा हुआ है, इसे जिंदा करने की कोशिश भी मत करना। दरवाजा बंद। रेहान ने आसमान की तरफ देखा और दिल में बस एक चीज थी, ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन भागने का ऑप्शन खत्म हो चुका है।